मेरा हो चाहे आपका, क्या तालाब कोई भर सकता है? जी नहीं, मैंने कहा कि राज्य के जलाशय को उसकी जीवंत क्षमता को समाप्त करने का अधिकार ना तो हमको है ना आपको है। अगर कोई प्रयास करेगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जो भी तालाब बिके हैं उसकी तमाम जमाबंदी रद्द होनी चाहिए और तालाब का गहराकरण होकर तालाब को फिर से जीवित करना चाहिए। जल और पानी अगर नहीं हो तो आदमी रह ही नहीं सकता इस धरती पे। सबसे जरूरी अगर है, मैंने भोजन नहीं हो पर जल जरूरी है। तालाब को या मेरा हो, आपका हो या किसी का हो, किसी के बाप का हो, क्या कोई भर सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय के कैसे बहुत से डिसीजन आए हैं कि यदि किसी की रहती प्लॉट में भी तालाब है तो उसको भर नहीं सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक उपयोग का होता है। तो जल संरक्षण के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना अगर कार्य कहीं अवरोध होता है तो उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग भी चाहेंगे कि ये जितने भी तालाब है साफ सफाई हो और पुराने अस्तित्व में आए। जिस कदर से लोगों ने तालाब को भरा है, तालाब को बेचा है, उसको रिवॉक करने का डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिया था। सरकार ने, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई तालाब को बंद नहीं करेगा, लेकिन भूमि माफियों के चक्कर में सब तालाब को बंद किया जाने लगा। तालाब को बचाने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स और खास करके अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल की क्या भूमिका होगी? देखिए, आपके हेमंत सोरेन सरकार और खासकर पेयजल स्वच्छता मंत्री के नाते आपके द्वारा अभियान चलाया गया है जल संकट से निदान करने के लिए। तालाब बचाओ अभियान पूरे क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं स्थिति स्लो हो गई है सर। क्या, कैसी स्थिति? दो चीज़ें आप बता दीजिए। ये राज्य का नीतिगत निर्णय है कि जलाशय की जीवंत क्षमता को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में राज्य का जो जलाशय है, चाहे वो तालाब हो, चेक डैम हो या छोटी छोटी अहरा हो, आप उसकी जीवंत क्षमता को समाप्त नहीं करने। अगर आप जीवंत क्षमता को समाप्त करने का प्रयास भी करेंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मेरा हो चाहे आपका, क्या तालाब कोई भर सकता है? जी नहीं, मैंने कहा कि राज्य के जलाशय को उसकी जीवंत क्षमता को समाप्त करने का अधिकार ना तो हमको है ना आपको है। अगर कोई प्रयास करेगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो ये हेमंत है तो हिम्मत वाले हेमंत सोरेन सरकार, मतलब मुख्यमंत्री के ये मंत्री महोदय थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल संकट से निदान दिलाने के लिए पूरे राज्यवासियों को जल से मुक्ति, जो जल के जो पीड़ा को झेल रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए लगातार सरकार और जिला प्रशासन तालाब बचाओ अभियान चला रही है। और इन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर रूप से जारी रहेगा। और जैसा कि आपने सुना कि यह तालाब मेरा हो, मेरे बाप का हो या मंत्री महोदय आपका हो, कोई भी नहीं भर सकता है, ये मंत्री महोदय ने खुद कहा। तो आप जो लोग भी गिद्ध दृष्टि डालते हैं तालाबों को भरने के लिए, जल के संरक्षण को खत्म करने के लिए, उन तमाम लोगों के लिए माननीय मंत्री महोदय ने चेतावनी दे डाला। अनुज जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स में आज मीटिंग था, बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ मौजूदगी। मंत्री जी ने जो कहा वो कहें कि हम करके दिखाएंगे। तालाब का मुद्दा लगातार आप उठाते हैं और आज यहाँ पर उन्होंने कहा कि निरंतर कार्य जारी रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए विनीत जी, पहल तो हुई है और बहुत बढ़िया पहल हुई है। आज हमारे धंधार पोखर जो रामगढ़ बंगाली टोला में है आज जीवित हो गया है। आज आप जाके देखिए कि तालाब पूर्ण जीवित हो गया है। तालाब बहुत बढ़िया कगार पे है और भी सब तालाब की गहरीकरण होगी और सफाई होगी। ये सर का आदेश है। हेमंत क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? एकदम सफाई होना चाहिए और हर घर में पानी का व्यवस्था और बोरिंग और कुआं की जल स्रोत बढ़नी चाहिए। और यहाँ पर हमारे साथ बलजीत सिंह बेदी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और इनको आप जानते हैं कि राहुल गांधी भी जब रामगढ़ में आते हैं तो इनके कंधे पर हाथ देकर और इनसे रूबरू होकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। बेदी जी, आपने पीआईएल देने का भी काम किया था, तालाब को बचाने के लिए लगातार आपने आंदोलन करने का संकल्प उठाया था। आज मंत्री महोदय और झारखंड सरकार भी आपके साथ है, जिला प्रशासन भी आपके साथ है, कैसा लग रहा है और आगे क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक तालाबों की बात है, तालाब जिस कदर से लोगों ने तालाब को भरा है, तालाब को बेचा है, उसको रिवॉक करने का डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिया था। सरकार ने, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कोई तालाब को बंद नहीं करेगा, लेकिन भूमि माफियों के चक्कर में सब तालाब को बंद किया जाने लगा। जो हम लोगों ने कभी नहीं कहा, जिसका तालाब है उसका स्वामित्व उसमें रहे, लेकिन तालाब का गहराकरण कीजिए, तालाब को साफ सफाई रखिए। तमाम तालाबों से पानी की जो स्रोत है वो बढ़ते हैं, लेकिन ये सब बेचना शुरू किए, जिसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। कई पीआईएल भी उसमें हम लोगों ने किया, आंदोलन करते रहे, लेकिन बात आया गया होता था। लोग दबाव, भूमि माफिया लोग पैसा दे करके कोर्ट कचहरी को भी खरीदने का काम किया है। लेकिन आज
हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों का जो पहल था आज सकारात्मक रूप में साकार हो रहा है और सब तालाब होगा। जो भी तालाब बिके हैं उसकी तमाम जमाबंदी रद्द होनी चाहिए और तालाब का गहराकरण होकर तालाब को फिर से जीवित करना चाहिए। इससे सरकार भी स्वच्छ रहेगी, साफ रहेगी और क्षेत्र की जनता भी साफ रहेगी और स्वच्छ पानी का प्राप्त हम लोग को होगा। बिल्कुल। और ये बलजीत सिंह बेदी और मंत्री जी के बयान को आपने सुना है कि किस प्रकार से मजबूत निर्णय और मजबूत निर्देश जिला प्रशासन को भी दिया गया है कि आप जल को संरक्षण करें, चाहे वो किसी भी प्रकार का जल का स्रोत क्यों ना हो, किसी भी, चाहे वो निजी ही संपत्ति क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, महामहिम का भी आदेश है कि आप जल का जो भी संरक्षित वाला क्षेत्र है, जल का कोई भी, चाहे वो तालाब हो, पोखर हो, आप नहीं भर सकते। अध्यक्ष साहब, चेंबर ऑफ कॉमर्स के आप अध्यक्ष हैं, मतलब विकास की बातें नहीं करते हैं, आप विकास को जायज मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। जल, पानी कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन तमाम विकास की चीजों में? जल और पानी अगर नहीं हो तो आदमी रह ही नहीं सकता इस धरती पे। सबसे जरूरी अगर है, मैंने भोजन नहीं हो पर जल जरूरी है, तो जल के बिना जीवन अधूरा। तो माननीय महोदय ने, मंत्री महोदय ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा तालाब बचाओ अभियान चलाया जा रहा था, जैसा कि आप लोग देख भी रहे थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स की वहां पर क्या भूमिका होगी कि तालाब बचे, जल संरक्षित हो, क्षेत्र के जितने भी जल से रिलेटेड एरिया हैं वो बचे, उसके लिए इस तरह का 11 सूत्री जो मांग पत्र, इसमें अगली बार वो भी हो, क्या होगा सर? उस मांग पत्र में अब डीसी साहब जो चले गए, अब नए भी हैं, वो भी शुरू किया है। सीईओ ने भी तालाब अभियान धंधर पोखर बंगाली टोला में स्टार्ट हो गया है और देखते हैं कितना। हम लोग ने भी आगे बात की थी पुराने डीसी साहब से, हम लोग भी चैम्बर की तरफ से गए थे मैं अध्यक्ष बनने के बाद, और जितना अगर कार्य कहीं अवरोध होता है तो उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग भी चाहेंगे कि ये जितने भी तालाब है साफ सफाई हो और पुराने अस्तित्व में आए। बिल्कुल ना, तो जल संरक्षण के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो बिल्कुल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब और उनके मंत्री महोदय जो पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद विधायक को आपने देखा था कि हमारे तालाब के सामने कैसा निरीक्षण की थी, और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष महोदय जो हमारे साथ माननीय साहनी जी मौजूद हैं, इन्होंने भी कहा कि जल को संरक्षण करने के लिए हर कदम, हर मुद्दे पर चेंबर ऑफ कॉमर्स अग्रणी भूमिका अदा करेगा। और अपील और आग्रह भी किया है कि कहीं भी तालाब है, कहीं भी जल के स्रोत हैं, उनको बंद करने के बजाय उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए, क्योंकि यही प्राकृतिक सोर्स हैं जो आपके घर को नल जल से जोड़ते हैं और आपके घर के चापाकल को, आपके घर के कुआं के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो आप इस बात को समझे ना, इस बात को समझे। और हम यहाँ पर एक अधिवक्ता साहब मौजूद हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, तालाब को लेकर क्या कानून है? सुप्रीम कोर्ट, और चूंकि आप यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या तालाब को, या मेरा हो, आपका हो, या किसी का हो, किसी के बाप का हो, क्या कोई भर सकता है? देखिए, जहाँ तक जल संरक्षण की व्यवस्था है उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय के कैसे बहुत से डिसीजन आए हैं कि यदि किसी के रहती प्लॉट में भी तालाब है तो उसको भर नहीं सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक उपयोग का होता है, उससे आसपास के जल संरक्षण का उपयोग किया जाता है। रामगढ़ उपायुक्त द्वारा, चंदन कुमार जी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया और रामगढ़ के बहुत से तालाब इससे उन्मुक्त भी हुए हैं। अभी वर्तमान में अहमद साहब नए उपायुक्त आए हैं, इनसे भी उम्मीद करते हैं कि जो रामगढ़ ज़िले में जितने भी तालाब हैं जो कि कुछ भरे जा चुके हैं और कुछ का जीर्णोद्धार हुआ है, उनको सुरक्षित रखा जाए और साथ ही जो बिजुलिया तालाब है उसका जीर्णोद्धार किया जाए। इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए आप चूंकि एक समाज सेवी भी हैं, आप विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में भी सहयोग देते हैं, आप इस तरह के चैम्बर हो, चाहे प्रेस क्लब हो, हर जगह चुनाव करवाने के लिए आते हैं, आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में। तालाब को बचाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और खास करके अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल की क्या भूमिका होगी? देखिए, इस विषय पर चूँकि अभी राज्य सरकार का एक बहुत अच्छा मैंडेट आया है सभी उपायुक्त महोदय को, और उपायुक्त रामगढ़ द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। यदि कभी भी प्रशासन को या आम जनों को इस बात की आवश्यकता होगी तो मैं व्यक्तिगत आनंद अग्रवाल उसके लिए खड़ा रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ आनंद अग्रवाल जी को, सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री या फिर विनीत शर्मा पत्रकार को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप आम और हर खास व्यक्ति को जरूरत है कि इस जन मुद्दे पर, क्योंकि ये किसी मेरे घर की बात नहीं है, ये बड़े समाज की, पूरे राज्य के, पूरे जिले की और पूरे देश के जल संरक्षण की बात है। तो आप जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कैबिनेट मंत्री और खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है तमाम बिंदुओं को जांचकर कि तालाब को नहीं भरना है, जल स्रोतों को नहीं खत्म करना है, उन पर विचार करें और इस तरह के जो गलत हरकत करते हैं उनके खिलाफ में आप
आवेदन दें, इनके खिलाफ में आप अपने आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.